नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्य के बारे में जिसे हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि अनजाने में अथार्थ ज्ञान के अभाव में हम कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं जिसका दुष्ट प्रभाव हमें जिंदगी भर झेलनी पड़ती है और एक गलती के कारण हमें जिंदगी भर दुखों को झेलना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं पहले ही बता दूं कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के बर्बादी का कारण बन सकता है। अतः आपसे विनती है कि इस कथा को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही कमेंट में जय गरुड़ देव जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए जानते अपने गुरुजी से गरुड़ पुराण के इस रहस्य के बारे में। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको गरुड़ पुराण के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु के होने के बाद अंतिम संस्कार यानी 16वें संस्कार की क्रियाएं की जाती हैं। हिंदुओं में मृत्यु के पश्चात अंतिम यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। मृत व्यक्ति की शव यात्रा और अंतिम संस्कार में परिवार के सभी पुरुष शामिल होते हैं। हिंदू रिवाज के तहत औरतों को यहाँ जाना सख्त मना होता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि औरतों को अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं किया जाता है। माना जाता है कि बुरी प्रेत आत्माएं सबसे पहले औरतों को ही अपना निशाना बनाती हैं। खासकर भूत उन औरतों को अपना निशाना बनाते हैं जो वर्जिन होती हैं। इसलिए उन्हें शमशान घाट नहीं ले जाया जाता। हिंदू रिवाज के हिसाब से जो अंतिम संस्कार करने जाता है उसे गंजा होना पड़ता है। गंजापन औरतों या लड़कियों को नहीं सुहाता, इसलिए एक यह भी वजह है कि औरतों को अंतिम संस्कार में नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बाद पूरे घर की सफाई की जाती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में न रह सके। इसलिए घर की साफ सफाई और अन्य घरेलू कामों के लिए औरतों को घर में रोका जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पुरुषों का घर में प्रवेश स्नान के बाद ही होता है। मित्रों, ऐसी भी मान्यता है कि श्मशान घाट पर मृत आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसे में लड़कियों और महिलाओं के शरीर में इन आत्माओं के प्रवेश होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए श्मशान में महिलाओं के जाने पर पाबंदी होती है। कहते हैं लड़कियां और औरतें दिल से कमजोर होती हैं और किसी अपने के मरने के बाद खुद का रोना रोक नहीं पाती। ऐसे में शमशान घाट में औरत का रोने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि हमारे अपने को मरने के बाद शांति मिले, इसलिए औरतों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता है। बहरहाल हर धर्म की अपनी संस्कृति और मान्यता है। आप जिस भी धर्म को अपनाते हैं उसके रीति रिवाज को हमेशा ध्यान में रखें। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आखिर शमशान घाट से लौटते वक्त पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। मित्रों, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से वापस लौटते समय पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि शमशान घाट से वापस लौटते समय परिजन मुड़कर पीछे देखते हैं तो ऐसे में आत्मा का परिवार के साथ मोह भंग नहीं हो पाता है और आत्मा को ये संदेश पहुंचता है कि उसके परिवार के हृदय में अभी भी उसके प्रति मोह बरकरार है। ऐसी स्थिति में आत्मा इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती और अपने नए सफर पर नहीं जा पाती है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार जब मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो इस माध्यम से आत्मा को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि उसका इस संसार से संबंध खत्म हो चुका है। आत्मा का उसके पुराने शरीर और परिवार के सदस्यों से अब कोई नाता नहीं रहा। अब उसकी दुनिया बदल चुकी है और उसके लिए अपने नए सफर पर चले जाना ही उचित है। परंतु यदि शमशान घाट से लौटते समय परिजन बार बार मुड़कर शमशान घाट की तरफ देखते हैं तो आत्मा के लिए अपने परिजनों से मोह खत्म करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस स्थिति में आत्मा अपने परिजनों के साथ साथ ही वापस लौट आती है और उनके इर्द गिर्द भटकती रहती है। मित्रों, साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की मुक्ति के लिए उसका उसके परिजनों के साथ जुड़े मोह के बंधन को तोड़ना आवश्यक होता है। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर न देखने का नियम बनाया गया है। शास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। अंतिम संस्कार में कुछ ऐसी रस्में या मान्यता बताई गई हैं जिन्हें करना अनिवार्य होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जाती है और श्मशान में दाह संस्कार किया जाता है। श्मशान से लौटने के बाद सभी लोग स्नान करने के बाद ही घर में प्रवेश करते हैं। इसे लेकर शास्त्रों में कुछ बातें उल्लेख हैं। तो चलिए जानते हैं श्मशान से आने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सफेद रंग को सात्विक रंग बताया गया है। सफेद रंग शांति व्यक्त करता है। मान्यताओं के अनुसार श्मशान में सफेद रंग के कपड़े पहनने से आप नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में आने से बचते हैं। शवदाह क्रिया के बाद घर लौटकर स्नान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि श्मशान में कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए घर लौटकर स्नान जरूर करें, साथ ही अपने कपड़े धुल दें। इसके बाद आप पूरे घर में गंगाजल छिड़के। ऐसा करने से आपके घर और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। मान्यता है कि जिस घर में व्यक्ति की मृत्यु हुई है वहां 12 दिन तक उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए उसके नाम से दीपक जलाना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करना चाहिए। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आखिर रात्रि में दाह संस्कार करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित क्यों है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें रीति रिवाज और परंपराओं का बहुत पालन किया जाता है। कोई भी काम बिना किसी रीति ल संपन्न नहीं होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी पूरे विधि विधान से किया जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि जिसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से नहीं होता है वो लोग कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं और उनकी आत्मा जो होती है वो भटकती रहती है। इसी को लेकर एक अन्य मान्यता और भी है कि अंतिम संस्कार कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? अंतिम संस्कार व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद किया जाता है। अंतिम संस्कार के लिए भी हिंदू धर्म में कुछ नियम और विधियां बनाई गई हैं, जिनका पालन किया जाना अति आवश्यक है। इन विधियों में एक विधि और नियम यह भी है कि कभी भी मृत शरीर का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। इन 5 तत्वों में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश शामिल हैं। जब व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार के रूप में यह 5 तत्व उन्हीं में विलीन हो जाते हैं जहां से ये आए थे। फिर ये दूसरे शरीर में प्रविष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अंतिम संस्कार ही विधि विधान से नहीं होता है तो व्यक्ति की आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है और भटकती ही रहती है। ऐसी आत्मा को न तो लोक में जगह मिलती है और न ही परलोक में, ये बीच में ही भटकती रह जाती है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को प्रेत लोक में जगह मिलती है।
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि कभी भी उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शास्त्रों में दाह संस्कार करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों से एक नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में होती है या फिर सूरज ढलने के बाद कभी भी होती है तो ऐसे में उनका अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। उस शव को रात में घर में तुलसी माता के पास रखा जाता है और शव के आसपास दीपक जलाकर रखा जाता है। उसके बाद जब सुबह सूर्योदय हो जाता है उसके बाद ही शव को घाट पर लेकर जाया जाता है। फिर बाकी की प्रक्रिया घाट पर ही पूरी की जाती है। अगर सूर्यास्त हो जाने के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है तो ऐसा करना शास्त्र के विरुद्ध माना जाता है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति का देहांत दिन में सूरज रहते ही हो जाता है तो भी उसका अंतिम संस्कार सूर्यास्त के पहले ही किया जाना चाहिए। सूर्य ढल जाने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर सूर्य के ढलने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो दोष लग जाता है। जब दोष लग जाता है उसके बाद मृत व्यक्ति को मृत्यु लोक में जाकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जब व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है तो उसके शरीर में कोई न कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको लेकर एक और मान्यता है कि जब सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। रात का समय ऐसा होता है जब आसुरी शक्तियों का ज्यादा प्रबलता मिली होती है। ये शक्तियां मुक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। ऐसे में जब मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है तो वो भटकती रहती है। ऐसे में वो अपने आसपास के लोगों और परिजनों को परेशान करती है। यही कारण है कि रात में अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं की जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।